धर्मनगरी हरिद्वार से आज पूरे देश में एक संदेश देने का काम किया जा रहा है। पीछे बैनर पे दिख रहा होगा भारत तिब्बत समन्वय संघ। यह वह संगठन है, एक ऐसा समूह है जो तिब्बत की आज़ादी और भगवान भोलेनाथ कैलाश के उस शिवालय हिम शिखर को मुक्त कराने का आंदोलन चला रहा है, जिसे कैलाश मानसरोवर कहते हैं। अलग बात है, सरकार ने धारचूला के रास्ते कैलाश मानसरोवर के दर्शन के लिए रास्ते बनाए, सड़क बनाए, सुविधाएं विकसित की, लेकिन एक कहावत है, हज जाने पर हाजी कहा जाता है और कैलाश जाने पर कैलाशी कहा जाता है। वह कैलाशी बनने के लिए आज भी भारतीय लोगों को वह पूरी सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है। आज हम जानेंगे समन्वय संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राम कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं कि बैठक का उद्देश्य क्या है, चिंतन और विमर्श में क्या हल निकलने वाला है। सर नमस्कार, मैं राम कुमार सिंह, भारत तिब्बत समन्वय संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज देवनगरी में देवों के देव महादेव कैलाश मानसरोवर, जो उनका मूल स्थान कैलाश मानसरोवर में है, उनको जगाने के लिए, आम जनमानस को जगाने के लिए, सनातनियों को जगाने के लिए हम लोग एक अभियान छेड़े हुए हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आप अपने मूल गांव कैलाश मानसरोवर को स्वतः मुक्त कराएं, जिससे हम सभी सनातनी आपका निर्बाध रूप से दर्शन कर सकें। चाह करके भी हम सनातनी कैलाश मानसरोवर का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। चाइना जैसा आक्रांता दुष्ट देश, जो पूरे विश्व में चर्चित है कि कोरोना की वजह से पूरे लोगों में महामारी का पैदा कर करके एक भयावह स्थिति पैदा किया था, वह नहीं चाहता कि हम सनातनी कैलाश मानसरोवर का दर्शन कर सकें। हम सबों का उद्देश्य है सभी सनातनियों को जगाना, और हर भारतीय भगवान शिव की पूजा करता है और वह प्रार्थना करे कि हे भगवान भोलेनाथ, आप अपने मूल गांव कैलाश मानसरोवर को मुक्त करें, जिससे हम सभी सनातनी निर्बाध रूप से आपका दर्शन कर सकें। हर हर महादेव। समन्वय संघ की जो स्थापना हुई, ये इस स्थापना का उद्देश्य तिब्बती शरणार्थियों को न्याय दिलाना और कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराना। आज हम उस मुकाम पर कितना सफल हुए हैं, उस उद्देश्यों पर कितनी हमें सफलता मिली है, इसके बारे में बताइए। ये सफलता देखिए, भगवान राम का जो मंदिर था, अभी आपने देखा, जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे, सरकार से मांग नहीं करेंगे, तब तक कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। बच्चे का सबसे प्रिय उसका बेटा होता है, लेकिन बेटा जब तक रोता नहीं है, बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध उसको नहीं पिलाती है। हम सभी सनातनी जब तक हम मांग नहीं करेंगे कि हमारे भगवान भोलेनाथ को, उनके मूल गांव को, मूल स्थान को निर्बाध रूप से आज़ाद करें, तब तक यह संभव नहीं है। सरकार तभी सुनेगी जब सभी लोग उसका मांग करेंगे। और आप सबसे भी मेरा ये विनम्र प्रार्थना है कि मीडिया के बंधु लोग भी इसको प्रसारित करें, सभी सनातनियों को जागृत करने का प्रयास करें कि भारत सरकार से वो मांग करें कि ये हमारे तिब्बत को आज़ाद करें। तिब्बत की आज़ादी भारत की स्वतंत्रता का एक प्रमाण है, क्योंकि चीन तिब्बत को कब पूरी मुट्ठी में कर रखा है और कब भारत को अपना एक आक्रामकता का एक रूप प्रदर्शित करेगा, इसका सबको एक अंदाजा है। तो हम सब अगर जागृत होंगे, तिब्बत हमारा आज़ाद होगा, भारत हमारा सुरक्षित होगा, कैलाश मानसरोवर मुक्त होगा, हम सभी अपने भगवान भोलेनाथ का निर्बाध रूप से दर्शन कर सकते हैं। आज पूरे देश में, देश नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत तिब्बत समन्वय संघ के हजारों कार्यकर्ता अपने आप स्वतः जुड़ रहे हैं। देश के कोने कोने से जितने प्रबुद्ध वर्ग हैं, आज इस देवनगरी में इस अभियान को जागृत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तिब्बती शरणार्थियों की आज़ादी, उनके राष्ट्र की पुनर्बहाली और कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने का यह अभियान भारत तिब्बत समन्वय संघ लेकर चला है। देखना है कि इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी। हुआ तो उन्होंने मित्र सखा त्यागे, रिश्तेदार त्यागे, वस्त्र त्यागे, आभूषण त्यागे, पर नहीं त्यागे तो शस्त्र नहीं त्यागे थे। शस्त्र के बल पर उन्होंने लंका विजय की थी। अगर हम विजय प्राप्त करना चाहते तो शस्त्रवान होना होगा, इसलिए शस्त्रहीन होना था तो पुरुषार्थहीन होना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मन श्रद्धाहीन, चौथा बिंदु है मन श्रद्धाहीन।
हमारे मन में श्रद्धा है क्या? अभी महाराष्ट्र के एक नेता का भाषण सुना रहा, क्या होता है गंगा में नहाने से? मैं नहीं जाता, बोलता बहुत गंदा पानी है वहां पर, लोग नहा रहे हैं ऐसे रगड़ रगड़ कर, उन्हें पता क्या कि गंगा के जल का करिश्मा क्या है? भाषण राजनीतिक हो सकता है, गंगा में आने के बाद गंगा की श्रद्धा तब देखने को मिलती है। मेरा ख्याल हेमेंद्र जी को पता होगा, खुशवंत सिंह आए थे, जब वो यहाँ आए और गंगा आरती में उपस्थित हुए, जब वो दृश्य देखा, हजारों लोग वहां खड़े हैं, हाथ में दीपक लिए हुए हैं और गंगा आरती गाई जा रही है, वो लौट कर आए। दिल्ली में उन्होंने लेख लिखा, मैं नहीं जानता कि मैं वहां जब पहुंचा तो मेरा हृदय कैसे परिवर्तित होने लगा, और तब मुझे लगा कि गंगा में कितनी दिव्य शक्ति है और इस आरती का कितना महत्व है। तो मन श्रद्धाहीन हो रहा है, मन को श्रद्धावान बनाना है, अर्थात मन को संस्कारित करना है। राम के प्रति श्रद्धा, कृष्ण के प्रति श्रद्धा, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा। और घर में माता पिता है तो हमने घर को मंदिर कहा है, माता पिता घर के देवता हैं। और जो गौशाला है, ये गौशाला नहीं, ये गौ माता का मंदिर है। जिनकी पूजा करते हैं वो शस्त्र वाले हैं, जिनकी आराधना करते हैं वो पूजा शस्त्र वाले हैं, जिनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, जिनकी आरती करते हैं वो शस्त्र वाले हैं, जिनको हम अभिषेक करते हैं वो शस्त्र वाले हैं, और हम केवल मोबाइल वाले हैं। मोबाइल से लड़ेंगे हम। इस सोशल मीडिया का परिणाम देख लीजिए, वैचारिक नपुंसकता पैदा की जा रही जिसके माध्यम से, और इसलिए शस्त्रहीन ये हिंदू की पहचान नहीं, शस्त्रवान हिंदू की पहचान है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिवॉल्वर रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बंदूक रखिए, पर घर में सर फोड़ने के लिए कम से कम लाठी तो चाहिए, और लाठी नहीं है हाथी रखिए, बेसबॉल का बल्ला रखिए, ताकि कोई पूछे कि किसके लिए है, खेलने के लिए भी है और दुष्ट आए तो उसे खिलाने के लिए भी है। जब और जहां जाना होगा हम जाएंगे और अपने कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। मैं पूरे संगठन की पृष्ठभूमि को आपके सामने लाने के लिए आग्रह कर रही हूं हमारे केंद्रीय संयोजक आदरणीय हेमेंद्र प्रताप तोमर जी को कि भाई साहब आप आए और यहाँ पर हमारे संगठन के साथ साथ अन्य चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। महिला विभाग, युवा विभाग, बाल विभाग और 21 प्रभागों के साथ हम काम कर रहे हैं। जिसने सुना उसने कहा मार्च का अंतिम सप्ताह हर किसी को अपने व्यापार व्यवसाय की पूर्णता मार्च में करनी होती, ऐसे में कौन आएगा। लेकिन आप देखिए कि जो जिन्हें भगवान भोलेनाथ ने चुना था, जो इस लक्ष्य के लिए संकल्पित थे, समर्पित थे, वे आज हमारे बीच में बैठे हैं। और आज हमारे अनेक साथी ट्रेन में, बस में या गाड़ियों में हैं, जो शायद घंटे 2 घंटे में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।